अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी हम पहुँचे हैं अमरावती जमील कॉलोनी के बैक साइड गुलिस्तान नगर में, जहां शेख अकबर भाई प्रहार संगठन के महासचिव अमरावती शहर। तो अभी कुछ ही समय में हमारे अकोला के पालक मंत्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू यहाँ पधारने वाले हैं और यहाँ पे उनका जनसंपर्क कार्यालय यहाँ का उद्घाटन होने जा रहा है और उसके मुख्य हमारे अकबर भाई, शेख अकबर भाई है और उनकी वेट की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अपने कैमरामैन से देख सकते हैं। बंटी भाऊ जो है वो रामटेक के, शेख अरशद साहब शेख अकबर जिला महासचिव है और प्रहार जनशक्ति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष बच्चूभाऊ कडू और अकोला के पालक मंत्री, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के राज्य मंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हमारे शेख अकबर भाई ने। और ये हम दिखा रहे हैं आपको, प्रहार जनशक्ति पक्ष कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है बच्चूभाऊ कडू के हाथ से और यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। अभी कुछ ही समय में हमारे अकोला के पालक मंत्री और राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू पहुँचने वाले हैं और शेख अकबर साहब जो अमरावती शहर जिला महासचिव है प्रहार जनशक्ति संगठन के, और कुछ ही समय में हमारे अकोला के पालक मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। देख सकते हैं मेहमान यहाँ पे आ चुके हैं और उससे उनकी वेट की जा रही है। उनके आने के बाद पूरी लोकेशन में हम आप तक पहुँचाते हैं। अभी हमने आपको पूरी लोकेशन दिखाई यहाँ की गुलिस्तान नगर की। अभी कुछ ही समय में यहाँ पे अकोला के पालक मंत्री बच्चूभाऊ कडू और राज्य मंत्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनके पहले हम जो यहाँ पे मेन कार्यकर्ता है, जिसको कहना चाहिए हमारे अकबर भाई है और अमरावती जिले के महासचिव है, उनके नेतृत्व में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग प्रवेश करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है। अकबर भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर प्रहार की एक लहर है और बच्चूभाऊ कडू एक सच्चे आदमी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। जहाँ पर ये सभा है, यहाँ पर 2.5 साल तक कोई विकास नहीं है, नाली की सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं। 2.5 साल तक, आज 3 दिन पहले यहाँ पर बच्चूभाऊ का आने की खबर मालूम पड़ी तो आज 1.5 साल के बाद में यहाँ पर सर्विस गलियाँ सफा हुई है। इंशाल्लाह मुझे मालूम है जब मुस्लिम समाज पलटता है, ये राणा जी को भी मालूम है, जब वन साइड मुस्लिम समाज पलटता है तो क्या होता है, ये उनको मालूम है। और कुछ लोग कलम से, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं, वो अकबर भाई के नेतृत्व में प्रवेश कर नेतृत्व में मेरे नेतृत्व में वो प्रवेश करेंगे इंशाल्लाह। कुछ और लोग हैं, साजिद भाई वगैरह है, कम से कम नहीं कुछ 400-500 लोग यहाँ पर प्रवेश करेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ ही समय में महानगर पालिका अमरावती की चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको अगला महापौर प्रहार से होगा? अगर हमसे कोई जुड़ना चाहता है तो हम लेंगे, नहीं तो हम खुद की ताकत खुद बताएंगे। हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बच्चू भाई के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और विकास की आंधी प्रहारी लाएंगी, बाकी कोई ला नहीं सकता। मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने की सिवा कोई काम नहीं है। आज प्रभाग नंबर 7 से लेकर इससे पहले भी 11 मुस्लिम सीटें आई, लेकिन विकास तो बताओ। विकास एक ही लाएगा, वो है बच्चूभाऊ कडू और मेरी पूरी प्रहार की टीम, गोलू पाटिल, बंटी रामटेक के जितने भी है यहाँ पर प्रहार के लोग आए हुए हैं। इंशाल्लाह मेरे को उनसे उम्मीद है कि बच्चू कडू जो बोलते हैं वो करते हैं। हमको ऐसा लग रहा है बडनेरे में तो बच्चों की फील्डिंग बहुत टाइट है, ये है बडनेरे के अंदर भी है, क्योंकि योगेश कौरे है वहाँ पे और उमेश दादा मेश्राम है, बहुत टाइट फील्डिंग है बडनेर शहर के अंदर। तो यहाँ की लोकेशन क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कि मतलब अधिक से अधिक सीटें प्रहार की निकलेंगी, क्या आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह जो भी मेरे साथ में रहेगा पैनल के अंदर, मैं दिलो जान से और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूँ, मैं तीनों सीटें निकालूंगा प्रहार से। प्रहार मेरा एक दावा है और अल्लाह चाहे तो मैं यहाँ से प्रहार से पूरे प्रभाग के अंदर और लालखड़ी प्रभाग के अंदर भी प्रहार इंशाल्लाह निकलेंगी। नहीं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर 3 पार्टियों के मिलकर बाद गवर्नमेंट चल रही है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सेना की भी इसके अंदर कुछ सीटें दी जाए मनपा के अंदर? सेना अगर हमसे जुड़ना चाहती है तो हम लेने के लिए तैयार है। आज जो सेना 1 नंबर पे है और चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं सेना से, और मुस्लिम समाज ने सेना से जुड़ने चाहिए। सेना में क्या खराबी है? कांग्रेस ने क्या दिया हमारे को? आज तक
कई साल से कांग्रेस ने राज किया, क्या दिया कांग्रेस ने हमारे को? हमारा तो प्ले ग्राउंड है, घूमने के लिए बच्चों के लिए जगह है, क्या है हमारा? कांग्रेस ने क्या दिया हमारे को? कांग्रेस के टाइम मुसलमान 38% था, आज कांग्रेस ने 2% बना के रख दिया, 2% भी नहीं, 1.5%। अगर कांग्रेस चाहती तो 70 साल पहले हमारे को मुस्लिम समाज को आरक्षण दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। अगर मुस्लिम के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनको तकलीफ होगी ना, तो ये चाहते नहीं मुस्लिम के बच्चे पढ़े। वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम के बच्चे प्लास्टिक की पन्नी चुने, भंगार के धंधे करे, पान ठेले के धंधे करे, छोटे मोटे जितने धंधे हैं ये कांग्रेस ने हमारे सिर पर मार दिए और हमें वो करना है। लेकिन आज प्रहार की एक लहर है, इंशाल्लाह मेरी पूरी टीम। तो ये मान के चले कि अगले आने वाला जो मनपा का चुनाव है तो महापौर शायद प्रहार का होगा, ऐसा कहना है आपका? कुछ भी हो सकता मेरे भाई, कुछ भी होता, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता। और इंशाल्लाह जितना सोच रहे लोग कि प्रहार की लहर नहीं है, हम बता देंगे कि बच्चों को क्या चीज़ है। बच्चों को जहाँ जाता है अपना अस्तित्व और अपनी ताकत वहाँ छोड़ के आता है। ठीक है अकबर भाई, अब बच्चों भाई आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे अकबर भाई, अमरावती शहर जिला महासचिव है प्रहार शक्ति महासंगठन के। और अभी बच्चों भाव का हम वेट कर रहे हैं, जो आंकड़ों के पालक मंत्री और राज्य मंत्री है। अभी उनके वेट के बाद में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ का बहुत ही खुशनुमा माहौल है, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा में से देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ युवा जुड़े हुए हैं अकबर भाई से। ऐसी मोहब्बत और ऐसी अखलाक है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरे युवा है। और एक गुलिस्तान नगर का क्षेत्र है और बहुत ही अच्छा मंजर है यहाँ शाम का। मैं इधर दिखाना बच्चों को देख सकते हैं, बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी है। और बच्चों भाव के आने के बाद में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाएंगे। देख सकते हैं बच्चू भाऊ कड़ू पधार चुके हैं। बच्चू भाऊ कड़ू अकोला पालक मंत्री, देख सकते हैं बोर्ड का नाम फलक किया जा रहा है यहाँ पे। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं, देख सकते हैं बच्चू भाऊ कड़ू के हाथ से नाम फलक का बोर्ड की रिबन काटी जा रही है, देख सकते हैं। देख सकते हैं साथ में अकबर भाई, जिला महासचिव बंटी भाऊ रामटेके, महानगर प्रमुख। आप देख सकते हैं बच्चू भाऊ कड़ू ने नाम फलक का उद्घाटन किया और अभी आगे चल रहे हैं। देख सकते हैं, मैं कैमरा में दिखाना चाहूँगा बच्चू भाऊ कड़ू। देख सकते हैं हम उनके पीछे चल रहे हैं। बच्चू भाऊ कड़ू पधार चुके हैं गुलिस्तान नगर में। अकोला पालक मंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्री साहब ने
बंटी भाऊ रामटेके लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम भैया अंदर देख सकते हैं बच्चों के हाथ से वो उपकरण होने जा रहा है। मैं अपने कैमरा में से दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। बच्चों भाव अंदर एंट्री कर रहे हैं। अकोला पालक मंत्री और महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री प्रहार के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। देख सकते हैं बच्चू भाव कड़ू पहुँच चुके हैं ऑफिस के अंदर। देखते हैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं देख सकते हैं साथ में महानगर प्रमुख बंटी भाऊ रामटेके, अकोला के पालक मंत्री बच्चू भाऊ कड़ू, साथ में अमरावती जिले के महासचिव अकबर भाई। ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। उनका सत्कार का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है। देख सकते हैं अमरावती हलचल ग्राउंड रिपोर्ट। देख सकते हैं उनका गुल सत्कार किया जा रहा है। अकबर भाई की मिसेज। देख सकते हैं अमरावती हलचल ग्राउंड रिपोर्ट। ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद में यहाँ पे सत्कार किया जा रहा है। बच्चू भाई कड़ू अकोला पालक मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्री ये देख सकते हैं अकबर भाई की मिसेज और साथ में बहुत 2 मिनट 2 शब्द। अमरावती महानगर पालिका आने वाले चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अगला महापौर प्रहार से होगा, हो सकता है या फिर समर्थन के बगैर नहीं बन जाएगा। देखो देवीलाल कोई पंतप्रधान होता था ऐसा सोचा था? राजकारण में कुछ भी हो सकता। प्रहार का महापौर भी हो सकता और प्रहार महापौर को बना भी सकता, गिरा भी सकता है। बडनेरा शहर के अंदर उमेश मेचराम और योगेश कार्य की फील्डिंग बहुत टाइट है। ऐसा लग रहा है हमको उनको मेहनत को देखते हुए अगला महापौर की उम्मीद है। बिल्कुल सवाल महापौर का नहीं है। काम करने वाला कार्यकर्ता नगर सेवक बनेगा और जो नहीं बन पाएगा, जो काम नहीं करेगा, उसके लिए प्रहार रहेगी महानगर पालिका में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू भाऊ। ये देख सकते हैं प्रहार जनशक्ति संगठन के संपादक और अकोला के पालक मंत्री। देख सकते हैं साथ में बंटी भाऊ रामटेके महानगर प्रमुख। देख सकते हैं हम अभी बाहर निकले, साथ में हमारे अकबर भाई शहर जिला महासचिव। देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता उनका वेलकम के लिए खड़े हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता और पूरे जिले के यहाँ पे कार्यकर्ता, अकोला जिले के यहाँ पे कार्यकर्ता, यवतमाल, अकोला, बुल्टाना, वाशिम, सभी लोग यहाँ प्रहार को चाहने वाले, बच्चों को चाहने वाले। मैं अपने कैमरे से दिखाना चाहूँगा। लोकेशन देख सकते हैं गुलिस्तान नगर का ये माहौल है। बहुत ही खतरनाक माहौल लग रहा है हमको ये अमरावती गुलिस्तान नगर के अंदर। देख सकते हैं मैं इधर अपने कैमरे में दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं अकबर भाई के मार्गदर्शन में 2,500 से 3,000 प्रहार के अंदर अभी शामिल हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अकोला से भी लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं अकोला के लोग। मैं अपने कैमरा में दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आपका बंटी भाऊ रामटेके महानगर प्रमुख है यहाँ पे, शेख अकबर साहब। मुझे ताज्जुब होता है, ये पहली बार इतने शांति से प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर शहर महासचिव बल्ली भाई भी आ चुके हैं अकोला से, अकबर भाई आपको मिलने और के लिए अकोला के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे। देख सकते हैं अमरावती हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ पर दूर से आए हुए भाऊ आपको सुनना चाहते हैं। देख सकते हैं अभी जो भी पिछड़ा हुआ इलाका स्पीच देते हैं उसके आप आपको लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ के लोग काफी उम्मीद लगाए हैं भाऊ। यहाँ पर आप चल भी नहीं सकते। इमाम के नगर से होता है, ऐसा इलाका है भाऊ। तुम यहाँ के पुलिस को मालूम है, जो नागपुर गेट में वो भी जाते बेचारे ताकत से नागपुर गेट से निकलते, लेकिन वहां से ऐसे आते एकदम खामोश आते भाऊ, जैसा कोई मिला नहीं। यहाँ पर अगर मैं मालिक ने भाऊ मुझे चुन के लाया तो यहाँ के जो लेडीज है काफी सुकून से रहेंगी भाऊ। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आज ये जो कौम, ये पब्लिक तुम्हारे लिए आई है। ये शाम
7 बजे से है। नमाज पढ़ के ईशा की मगरिब की नमाज पढ़ के उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ के आज मुस्लिम क्षेत्र के अंदर आज जो भी यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इंशाअल्लाह जब भी तुम्हारे पे कोई मुसीबत आएंगी अल्लाह जानता मैं फ्रंट पे खड़े रहूंगा। ये जो मैंने ऑफिस कार्यालय बनाया है ये इसलिए बनाया है अगर कोई भी दवाखाने का काम अगर रात के 2 बजे 3 बजे जब भी आपको पड़े फरार कार्यालय पे आना इंशाअल्लाह आपको यहाँ से कभी नर्वस नहीं होना पड़ेगा। और मैं बच्चू बहू के सामने वादा करता हूँ मेरा कार्यालय 11 बजे से रात को 2:30 बजे तक खुला रहेगा। इसलिए कि मैं 3 बजे सोता हूँ मैं 3 बजे सोता हूँ और बहु ये क्षेत्र के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहु मैं 3 बार गिरा यहाँ पर जैसा मैं गिरता हूँ वैसा पिक्चर भाग जाता हूँ। बहु यहाँ के कुछ बच्चों ने कटला रिक्शा बेचकर 2 ग्राम सोने के कान के बेचकर मुझे चंदा दिया। बहु मैं जब इलेक्शन हारा तो मुझे 14,000 रुपये फायदा हुआ। मैंने सब बच्चों को बुलाया मैंने बोला भाई 14,000 रुपये बचे। बोले मामू क्या करते। फिर हमने महानगर पालिका की कचरा उठाने की गाड़ी को बुलाए चार गाड़ी उसको धोए सफा करे और उसमें हम चिकलता रखे। भाऊ बड़े अजीब लोग हैं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं जो युवा लोग हैं बहुत चाहते हैं। भाऊ मुझे एक अभी कौन सी पार्टी है उसने संदेशा भेजा बोले भाऊ अकबर भाई मैं भाऊ से बात कर लेता तुम मेरे तरफ आ जाओ। मेरे भाई कि मेरे पीठ खोल के बैठता रे मैं नहीं बैठता। अरे जब मैं भाई मैं हत्ती से इलेक्शन लड़ा था जब भी मैं तुम पर भारी था और आज भी भारी हूँ। तुमने ज्यादा दिमाग खराब करे तो मैं पूरे अमरावती के मुस्लिम एरिया में पूरे सीधा लड़ूंगा और नहीं भी आया तो तुम्हारे को गिराने वाला बन जाऊंगा। बच्चों को हल्के में मत देना तुम्हारा एक बदला लूंगा यहाँ से महानगर पालिका वालों से। 53 लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले ठेकेदार है। बहुत जब तुम्हारा मालूम पड़ा मैंने बोला सबका बुड़ू बच्चू कड़ू बेटा कल आ रहा क्या बहु साफ सफाई। अरे बाप रे बाप एक जना को कांग्रेस के आगे खड़े होगा भाऊ खांधे पे हाथ रख के ए चलो चलो मतलब तू हेड़े उधर रहे बच्चों को आ रहे करके साफ सफाई हो रही। मैंने बोला बंद कर रहे भाई ये बात है। अरे अभी तक तो मैंने बोला आपके पर्दा बांधने लगा था तो 3 दिन से भाऊ एक ही सर्विस कर ली सफा हो रही फिर भी आधी नहीं हुई आधी नहीं हुआ। बड़ा विचित्र मामला है इतना विचित्र मामला है। अरे क्या जज्बात में आती रे भाऊ ये कौम इतनी भोली है। 11 मिनट के अंदर 11 सीटा 11 मिनट के अंदर 11 सीटा। मैं गया वहां पर 1788 की लीड महानगर पालिका में 1788 की लीड घटती है आखिरी पेटी बची। मैं पेड़े लेके नीचे आया बोले अकबर भाई शेख क्षमा परवीन शेख अकबर विजेता। मैं बहुत खुश होकर साला फुकट में चुन के आ गया। हाँ मैंने बोला वाह भाई वाह। और पहले ही सीट वो मेरी निकली और जैसा नीचे आया तो बोले अकबर भाई क्यों तुम तो गिर गए। मैंने कैसा गिरा रे भाई अब तो बहुत जो मेरे फाइट में आया वही बेहोश हो गया। मैंने बोला साला मारे वाह। मैं उसको उठाने लगा मैंने क्यों भाई क्या हो गया। मैंने बोला साला ये भी किस मेरे पे लगती मेरा इलेक्शन हारना पड़ेगा। मैंने बोला इलेक्शन हारना पड़ेगा भाई तू तो मार गया ना तो मेरे पे बोले अकबर भाई तुम मार दिए। तो भाऊ मैं नीचे आया सीट गिर गई। बोले क्या बोलते भाऊ उसको रिकाउंटिंग करा 25,000 रुपये भरने के। मैंने कहा से भरू मैंने बच्चों को चंदा दिए आपके उतने ही काम करो चंदा मांग देगा पब्लिक बोलेगी ना आपको इलेक्शन खत्म हो गया आप कैसे पैसे देंगे। भाऊ ये जो कार्यालय बना किसने टाइल्स लाया एक ने तुम्हारी फोटो बनाया एक ने बाजार में जो दरवाजे लाके दिया एक ने काउंटर लाके दिया एक ने उस पर का कांच लाके दिया एक ने बेचारे ने उधारी में काउंटर ला क्या बोलते कंप्यूटर लाके दिया। वो ऐसा काम चलता मेरे वालों
ऐसा करम है, मैं भाऊ सब पे भारी हूँ। लोग मेरे को स्टेज पे नहीं आने के पैसे देते। एक नगर से बोले, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ, अगर झूठ बोलेगा तो अल्लाह नस्ता नाबूद करेगा। अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, एक नगर से बोले भाई मैं इलेक्शन में 10,000 रुपये लगाऊंगा, मेरे को छोड़ देना, मेरे बारे में मत बोलना। बोले क्यों रे भाई 10 ली, मला भाई बैनर देता ना तुम्हारे को। भाऊ ऐसे नगर से हो गए, पान खाते और बाजू वाले की किस्म सुनते होते। भाऊ बड़ी शर्म आती हो जब महानगर पालिका के अंदर अरे लोग जाते ना, अरे जीसीबी को एसपी बोलते हो। जीसीबी एक बार वो हमारे एरिया में आया तो महान सभा के अंदर हमारा नगर से बोलता, क्यों साहब, बोले तुम्हारा एसपी उधर आता, वो गली में आता और बोले वहां भी इकट्ठे कर रहा हमारी तरफ। अच्छा वो एक समझदार बच्चा था, बोले खाला क्या कर रही थी तू? बोले क्या? अरे जेसीबी है ना, बोले एसपी लगा दिए, हमारी भी कचरा कर रहे बोले। वहां पर हंसते विलास बाबू जैसे लोग, अरे मैं गिर गया, मेरी बीबी गिर गई। वहां पर 2-4 कांग्रेस वाले पेड़ी बांट रहे। अरे अच्छा वो बोले आएंगे भाई वो, अरे क्या तोबा कबूल होती थी बोले उसके और मराठी में बात करती बोले, यानी मैं गिर गया तो पेड़े बांट रहे, कितनी खुशी। अरे मेरे को काय को गिरा रहे, मैं 4 बार गिरा, और गिरने के बाद में भी 4 बार भी मरा, फिर जिंदा है। मेरे ये दिल है ना, ईमान ये साफ है। मैंने इससे पहले बोला था तुम्हारे को, भाव मेरे से 5 साल की पगार ले लो, वो नाले खोले के पैसे ले लो, हर चीज ले लो। भाव उनको लिख कर दिया हो मैंने, मेरे को जरूरत नहीं भाव। आज मेरे साथ के भाव करोड़ों में खेड़े, करोड़ों में, बंटी बाबू मालूम, करोड़ों में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके पास। भाव मेरे पास में सरजुबानी में इतना घर है। अगर भाव मैं बीमार होता ना, अरे मैं अलीम पटेल जैसे को भाव 20,000 वोट दिलाया। अलीम पटेल मैंने 4 करोड़ रुपए खर्चे में डाल दिया यहाँ के लोगों को। मैं बहुत पागल हूँ। अगर मैं चुन के आया ना और मेरे परार के सीट आ गए, मैं कसम खाता हूँ, तो लोगों ने बोले थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे उसके आगे 2.5 लाख रुपए का झुम्बर। बताओ, आरटीयू में चिट्ठा लिखने वाला आदमी, 20-20 रुपए जमा करने वाला आदमी आज 750 रुपए मीटर का शर्ट पहन रहा। और कौन सी गाड़ी बोलते भाई? किरीटा 16 लाख की। अरे क्या तोबा तोबा तोबा। बहुत तकलीफ वाला काम है मेरे दोस्तों और साथियों, बहुत तकलीफ वाला काम है। समझो, सोचो। अरे उधर के लोग हंसते हो अपने पे, क्या बोलते, क्या कौम है और कैसे आदमी को। अरे नगर सेवक का मतलब क्या होता? अरे समझो, उधर हंसी उड़ाते ना, बहुत परेशान हो जाता है। और वो सोचते जो हलते भलते पार्टी के लोग हैं, अरे बोलते अच्छा होगा इसी कौम हो ना, कम से कम आवाज तो नहीं उठाएंगे। तुम क्यों छुप रहे हैं? अरे बोले तुम आ रहे ना हो क्या, ये 2-4 दिन में सब काम बंद हो जाता। धंधों लोग पीछे लग गए, बोले काम नहीं धंधा नहीं, बोले बहुत। पूरे कोरोना के अंदर पूरा महानगर पालिका तो पूरी चालू, साफ सफाई पूरी चालू थी। बड़े मुश्किल से 3 लोग दिखते हैं, 3 लोग। और बंटी बाबू को मालूम है यहाँ पर कितने काम करने वाले हैं। दोस्तों और साथियों, अगर इंशाअल्लाह अल्लाह को हाजिर राजी रखकर अगर मेरा पैनल निकला और तुमने हमारे प्रहार को, जैसा बच्चों का नाम है, जैसा तुम उनके एरिया में जाके देखो, खेड़े पाड़े देखो, अरे क्या बोलूं तुम्हारे को, मेरे को बोलने की भी शर्म नहीं आ रही। बहुत तुम्हारे को क्या बोलूं, पीछे तुम चलेंगे ना क्या, मैं तो तुम बोलेगे अकबर क्या हो रहा है 30 साल से 35 साल से, कुछ भी नहीं हो। अरे स्कूल के प्ले ग्राउंड देखो भाव, जब हमारे बच्चे हाफ टाइम बोलते ना उसको, हाँ, तो बच्चे 2 बजे खेलने के लिए निकलते ना, तो पूरा भूत बन जाते, मट्टी पूरे मट्टी में खेलते हो। सही है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलो। पूरे ग्राउंड के अंदर पूरे बच्चे भूत बन के आते। जब मेरी माँ बहन यहाँ से जाती ना, तो पूरी कीचड़ के अंदर लथपथ चप्पल हाथ में लेके जाते। सही क्या गलत है बोलो? ऐसा एरिया बन गया भाऊ, ऐसा एरिया बन गया।
भाव कितने आए कितने गए। अब मैं आखिरी बार यहाँ के लोग तुम पे भरोसा करेंगे भाव, और मैं भी इधर उधर भटका हूं, ये मेरी भी इतने लोगों के सामने मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के गवाह दे रहा हूं भाव, इतने लोग सुन रहे हैं, ये मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। इतने लोग गवाह है, मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं, मेरा पहली और आखिरी ये पार्टी है। अगर मुझे निकल भी गया तो इंशाल्लाह मैं कसम खाता हूं मैं कभी कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा, इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं। लेकिन एक बार मेरे पैनल को कामयाब करो भाई, बस तुम मुझको ये बोलो अकबर भाई ये 5 साल का पेमेंट है जो वो कायगा के पैसे मिलते वो भी दे, वो भी लेना, खुदा की कसम नहीं होना। अरे मेरे को तो 4 बार अल्लाह ने जिंदगी नहीं दिया, वही तो मेरी दौलत है। सही है गलत है? अरे 4 बार जिसको अल्लाह ने जिंदगी दिया उसको पैसों की कौन सी जरूरत है भाई? जिंदगी प्यारी है कि पैसा प्यारा है? जिंदगी प्यारी है। अल्लाह ने 4 बार मेरे को जिंदगी दिया। अगर तुमने मुझसे मोहब्बत किया कई कारोड़ी आएंगे, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। अरे ऐसी कौम है भाई, बंद गाड़ियां को चालू करा दिया तुमने, जिसका इंजन बैठा होता। वो दिमाग वाली कौम है, इतनी दिमाग वाली कौम है। काका सामान कहाँ फिट करती, किधर का सामान किधर फिट करती, बाकी चालू कर। नवा सामान नहीं बुलाते, नहीं नहीं नहीं, नवा सामान बुला ही नहीं सकते। वही सामान को बोर करके पूरा बोर करे चालू करवाए। लड्डू में तो ली रे मेरे भाई ये तुम, अरे अक्का आला मने पाना, अरे भाभी, अरे वो अंजब दी दपा दब दपा दब, यो कैसा करी वो बड़ी शर्म की बात है। किस पे भरोसा करना किस पे नहीं। मूर्ति भाई बनाएंगे, शिवाजी महाराज को वही लगाएंगे। जैसा वो कौन सा आदमी है, क्या नाम है बंटी बोल उसको, राज्यपाल कुशारी राज्यपाल, उसने बोला तो मुंह में लड्डू। वो आरएसएस वाला है ना? नहीं नहीं नहीं, वो आरएसएस वाला उसके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। बहुत इतनी मेहनत हुई, इतनी मेहनत हुई। ये जो कौम है ना मेरी, अरे बाप रे बाप, चलो चलो यार भरो भरो चलो, अरे चलो भाभी आए, चलो 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 भाभी आए, ये बार लाना है, शिवसेना को हटाना है। क्या मैंने बोला भाई, दिन में बोला क्या हटाएंगे, उसने तो बेचारे ने गाली भी नहीं बका कभी। ये तो डायरेक्ट मार रही, डायरेक्ट की तनका आताला झाले छपरे आणि आताला छपरे। सबका बुड़ू बच्चू कड़ू, जो बोलता वो करता। और 20% राजनीति, 80% समाज सेवक। दोस्तों और साथियों, मैंने बोला तुम्हारे को कि जो बात कर रहा हूँ ये अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बात कर रहा हूँ। कोई भी तुम्हारा दवा खाने का काम है ना, तो मेरा भाई वासु महाराज, बंटी भाऊ, गोलू पाटिल, ये अल्लाह पाक ने ऐसी टीम बनाई। एक तो हमारा जिला अध्यक्ष बिहार देखो, उन्होंने इतने पैसे बचाए, अभी तक चप्पल नहीं पहनते। तो क्या धूप रहो कितने भी रहो, बगैर चप्पल से दिखेगा, समझ जाना कि परार का आदमी है भाई, जिला अध्यक्ष है। मेरे भाइयों, जितने अपंग लोग थे, अपंग लोग है, वो बंटी बाबू के पास में थोड़ा कहाँ बैठेंगे, वो कुर्से भी नहीं होते। 300 कुर्से थे, खत्म हो गए, जान दो अब रन दो। तो दोस्तों और साथियों, मुझे बोलना तो रुक जाओ, हंसी आ जाएगी ना। तो मैं तुम ऐसे बात कर सब भूल जाता, फिर मैं क्या क्या बोलूँगा, सब भूल गया। तो तुम जो भी यहाँ से महानगर पालिका के अंदर जो भी लोग खड़े रहेंगे, उनसे बॉन्ड बनाओ एक बार, और इस्तीफे का भी बॉन्ड बनाओ, और उसको पूछो कि तू काय के लिए खड़ा है। जैसा आया वैसा बुतड़ा के दुकान पे ले लेने का शर्ट। वो जिसको मेरे बीबी ने फॉर्म भर के दी इलेक्शन में, फॉर्म भर के, फॉर्म नहीं भरते आ रहा था,
मैं उसको बोल भी रहा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिसका फॉर्म भरे वो चुन के आ जाएगा, जान दो। और वो चीज हुआ। मैंने बोला क्यों रे भाई? अरे बोला अल्लाह पाक कभी कभी आमीन बोल देते हैं, इन्हें वही काम करी जो नहीं करना था। 8 लोगों के फॉर्म भर के दी क्या, और वो खुद गिर के बेचारी। मैंने आप क्या करती? जान दो। बोले 2 बार तो गिर गए, 1 बार तुम भी गिरे। अरे जान दो ना। बोले क्या है? अरे वो भी बोले जान दो, वो भी अपने घर के एक बच्चे है, क्या है, कमान दो। क्या पहली बार गुलिस्तान नगर के अंदर भाव आए और बड़ी खुशी है। भाव तुम आए, बड़े निगाहें पूरी गड़ी हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ पर बच्चों भाव नहीं आए, क्यों? अरे इसका कचरा हो जाता ना। कब से घूम रहा, बोले 8 दिन से बच्चों को आ रहे हैं, बच्चों को 27 को भी आ रहे थे, ऐसी बोला। बोले मैंने बोला कान था एडी के, सुन आएंगे ना, मतलब फील्डिंग बराबर नहीं लग रही अभी। हाँ, और मैंने लोग व्हाइट बॉल डालूंगा, फिर बच्चों को आएंगे तो मैंने व्हाइट डाला, विकेट गिरी ना, चेहरे उतार के खड़े हुए। अरे क्या वो इलेक्शन में ऐसा प्रेशर डालते हुए मेरे पे जैसा मैं डॉक्टर मास्टर का छोकरा हूँ। अरे नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे वास्ते खड़ा हूँ। आधी रात को दवाखाने का कुछ भी काम पड़े, मुसीबत में, तुम्हारे को मालूम है कोरोना के अंदर अल्लाह ने कौन सा काम लिया, जमातों का कौन सा काम लिया, मैं यहाँ बोल के नहीं बता सकता। चंद्रपुर से कैसे कैसे लोगों को लाया जो लॉकडाउन के अंदर फंसे थे, कैसे कैसे लोगों को लाया, वो उनको ही पूछो जो होंगे कुछ लोग। मैंने मेरी जिंदगी की परवाह नहीं करा, ना करूँगा। सही क्या गलत है भाई? भाऊ मैं रात को इनके वास्ते जाता था, वो क्या बोलते पुलिस चौकी के गाड़ी, वो गेट उठाता था, धीरे से रखता था। ये भाऊ जमात में फंसे थे हुए, इनको चाय भी पिलाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह का देखो, वो देखा है, वो सामने खड़े हुए, वो फंसे हुए थे। मैंने वो गेट उठाता था, भाऊ पुलिस ने मेरे को पकड़ ली। जो देखे ऐसा, क्यों? बोले कहाँ से आ रहे? मतलब भाई जमात लाने गए तो कुछ भी बात ना करो, डीजल कहाँ से लो, जितना चंदा हुआ था उतना पेट्रोल डाल दिया, आपके ढकलते ले जाओगे। वो एक पुलिस वाले ने मुझे को पहचान लिया, बोले भैया तुम, बोले वो सामने फुलगांव है, फुलगांव के पास से नाला है, बोले वहाँ से 2 ही पुलिस वाले हैं, बोले निकल जा। पुलिस वाले का देख रहे हो, खुन्नस मत करना, नहीं पुलिस वाले देख रहे। तो मैंने बोला भाई, मैंने भाऊ 2 गाड़े थे, जो निकला वहाँ से, अरे रुको बोला भैया आप नहीं रुकता, डीजल खत्म हो जाएगा। वो जो निकला तो बिल्कुल पौरे के पास में, सही का गलत है मेरे भाई? जो निकला पौरे के पास में, तो सवेरे सवेरे भाऊ, और क्या मुसीबत, कौन सा लॉकडाउन था, चाय को तरस रहे थे लोग, चाय को तरस रहे थे लोग। तो मैं भाई भाऊ जब यहाँ पर आया ना, तो मेरी गाड़ी को पुलिस के वो क्या बोलते भाई, लोहे के फाटक रहते तो बैरिकेड, उसमें से घुस गया, इधर से भी फट गई, उधर से भी फट गई। तो नोकदार रही थी ना, चुप गई भाई, इसने झाला मेरी गाड़ी की मुखबिरी कर दिया। अरे बोले अकबर भाई तो जमात को ला रहा, अकबर भाई हाँ जमात को ला रहे, वो गाड़ी बेचना पड़ा मेरे को, गाड़ी बेचना पड़ा, लेकिन पीछे नहीं हटा। तो दोस्तों और साथियों, आप माननीय बच्चू भाऊ यहाँ पर आपको सामने आएंगे। इसी के साथ मेरे 2 शब्द तो ये खत्म करता हूँ, शब्द तो बहुत बोल दिया, आप बच्चों को सुनो। सम्माननीय राज्य मंत्री बच्चूभाऊ कडू आज आपके सामने प्रबोधन करने वाले हैं। प्रबोधन इसका मतलब एक होता है जो जमात में बोला जाता है आपके, जिसे हम मराठी में प्रबोधन बोलते हैं। कभी भी राजनीति पर ही फोकस करना यह भाऊ का कभी उद्देश्य नहीं रहा। तो आने वाले पीढ़ी को बनाना है, और आने वाली पीढ़ी को बनाना है तो जो माइंड पर वाश किया जा रहा है, इस देश के अंदर एक अलग वातावरण बनाया जा रहा है, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि इस देश के साथ हमेशा एक कौम को गद्दार बताया जाता है। ख्याल होगा लॉकडाउन के अंदर आपके बात, दिल्ली में वातावरण बनाया गया था, ऐसा माहौल बनाया गया था कि जैसा कोरोना मुसलमानों ने हिंदुस्तान में लाया, दूसरों ने लाया ही नहीं। हालांकि उसके बाद मुसलमानों में कोई कोरोना का पेशेंट नहीं निकला, सब हमारे इसमें ही निकले, लेकिन वातावरण वही बनाया जाता है इस देश में। तो इस देश की गद्दार कोई होंगी तो ये मीडिया है। क्या वो पटाने आए हुए, बहुत स्वागत कर रहे हैं भाऊ का,
सम्माननीय क्यामो पठान बच्चू भाऊ कड़ू का स्वागत कर रहे हैं। इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है और ये माहौल इसलिए बना जाता है कि इस देश की सत्ता जिस समाज के पास रहती है वो समाज वो माहौल बनाता है। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं एक बात, इस देश की सत्ता हमेशा मनुवादियों के पास रही, ब्राह्मणवादियों के पास रही। जिसको तो आप हिंदू समझते हो जैसा मैं हूं, लेकिन वो ब्राह्मण मुझे हिंदू नहीं समझता, ऐसे होता है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर यह देश का माइनॉरिटी ओबीसी, माइनॉरिटी एससी, एसटी, एनटी, अरे जब तक ये ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते, जिसके वोट पर ये सरकार बनती है, जिसको हिंदू बोल के ओबीसी का वोट लेता है, उनकी जनगणना ये सरकार नहीं करती, जो सरकार हिंदुओं के साथ गद्दारी करती, वो तुम्हारे साथ कैसे ईमान रख सकती है, सोचो। और इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक बात और एक शेर से कहना चाहती हूँ, आग लगी है इस मतलबी दुनिया में जीवन को, अरे आग लगी है इस मतलबी दुनिया में जीवन को, आज पहुंचा जा रही है समाज को, खुद भी जलाता जा रहे अपने आप को। अरे पड़ोस वाले भी हंसते आग को देखकर, पानी डालने के बदले काम निभाते घासलेट डालकर। क्या उनको मालूम नहीं आ जाएंगे अपने घर पर? अरे क्या उनको मालूम नहीं आ जाएंगे अपने घर पर? अरे क्यों कर रहा है इंसान जानबूझकर? अरे शासन की डील देता है ये चेतावनी इस बात को, और विजयी होती है अंधेरी रातों को, अदालत भी सही फैसला देती है पाप कर्मियों को। अरे कौन पूछे इस आग को पानी डालकर? बारी आई है खुद की रक्षा करना खुद पर। अरे आप भाग रहे हो पानी लाने समुन्द्र पर। इसलिए एक ही बात भिड़ू है बच्चों कड़ू, इस देश पर जो यहाँ से दिल्ली तक किसानों के लिए गया, यहाँ से दिल्ली तक क्या जरूरत है? महाराष्ट्र की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति है, राज्य मंत्री पद है, सब कुछ बात है, क्या जरूरत है यहाँ से दिल्ली तक जाने की? बच्चों के दिल्ली के मंत्री बनना है? बिल्कुल नहीं। अरे राज्य मंत्री बनने की भी अपेक्षा नहीं थी। कार्यकर्ताओं के साथ जीना, कार्यकर्ता सोना, कार्यकर्ताओं के साथ दाल बाटी खाना, ऐसा आदमी कभी जिंदगी में, आज भी मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटू महाराज जोशी जो पैर में, अभी अकबर भाई ने बोला पैर में चप्पल नहीं पहनता, कभी छोटा से कार्यकर्ते हम, बिल्कुल छोटे से, कोई लीडर नहीं, हमारे पास कोई नेता नहीं, लेकिन भाव के साथ सोते, भाव के साथ उठते, भाव हमारे साथ सोता है। अरे ऐसा नेता अगर इस महानगर पालिका में सत्ता में आ जाए, ऐसे नेता की विचारधारा की सत्ता अगर महानगर पालिका में आ जाए और ऐसे विचारों के लोग अगर महानगर पालिका में चले जाए, बोलता हूं कि दौड़ के अधिकारी काम करेंगे। अधिकारी क्योंकि शासन और प्रशासन, ख्याल में रखना एक बात, आपको गलत लगेगा भाई, एक बात बोलता हूं और स्पष्टता बोलता हूं, मुसलमानों के दिमाग में राजनीति बहुत दूर की बात है। गलत लगेगा आपको, बहुत दूर की बात है आपके दिमाग से। इसलिए दूर की बात है क्योंकि इस देश में 3-4 टप्पों में राजनीति चलती है। 3-4 टप्पों में शासन प्रशासन में कौन बैठे? इस देश के मनुवादी लोग बैठे, ब्राह्मणवादी लोग बैठे, आरएसएस के लोग बैठे, हर डिपार्टमेंट में उनका है। वर्ल्ड के अंदर बोला जाता है कि भाई दुनिया में अतिरेकी संगठना बहुत से बड़ी है, मौलानाओं की अतिरेकी संगठना, मुसलमानों की अतिरेकी, उससे भी बड़ी अतिरेकी संगठना कोई वर्ल्ड के अंदर होंगी तो आरएसएस है, जिसका बजट 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का बजट है, और सब बजट भारत के सरकार की तरफ से जाता है, भारत के सरकार की तरफ से। भारत की सरकार भी उनकी, अधिकारी भी उनका, सब उनका। तुम कुछ भी नहीं है, तुम मरने के लिए पैदा हो मरो। तुम ही नहीं, मैं भी जिस ओबीसी कास्ट में मैं आता हूं, तेली माड़ी कुंभी धनगर, ये भी इसके लिए है कि वापरो और फेंक दो। मतदान आया, इनको धर्म बोलो, जात बोलो, पात बोलो, ये बोलो, हम चूतिया लोग हैं कि राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं। राजनीति धर्म की बात नहीं है, अल्लाह और राजनीति का कोई संबंध नहीं है, भगवान और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। मंदिर में जाओ पूजा करो, कोई बात नहीं, मस्जिद में जाओ नमाज पढ़ो, लेकिन राजनीति की कोई बात नहीं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम चूतिया बनते हैं कि हमको उस वक्त बोला जाता है कि धर्म की बात, धर्म और राजनीति का कोई संबंध नहीं है। राजनीति का संबंध सत्ता और कुर्सी से है, और सत्ता और कुर्सी उनके हाथ में रहती, वो हमारा धर्म चलाते, वो हमारा धर्म, हमारा जात चलाते। इसलिए इनको पछाड़ दो, वक्त आया उनको पछाड़ दो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक उपकार तुम्हारे मेरे पर है, एक उपकार, एक वोट, वन मैन वोट। एक वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर 6 महीने संसद भवन में लड़े, एक वोट के लिए। राजा को भी एक वोट का अधिकार, रानी को भी एक वोट का अधिकार, और मेहता रानी को भी एक ही वोट का अधिकार, और राष्ट्रपति को भी एक ही वोट का अधिकार। और बाबा साहब ने हमारे लिए दिया 6 महीने झगड़ के, वो वोट का वापस बाबा साहब ने दिया कि हम इसलिए वोट देते हैं कि उस वोट से हम राजा चुनना चाहते हैं, लेकिन राजा ने हमको इतना चूतिया बना के रख दिया कि हम कहीं के ना रहे। और इसलिए आज वो समझिए 5 साल में एक बार जाती है, और 5 साल में एक बार अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बच जाएंगे
तो अल्लाह भी जब तुम्हें माफ नहीं करेगा और भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए बात बोलता हूँ, भाऊ है आज, भाऊ की बात आपको सुनना है, इसलिए आज बात बोल रहा हूँ कि भाऊ जो काम करते, जो बोलते वो करते। भाऊ का एक रिकॉर्ड ब्रेक है महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत के अंदर, कि जितने पेशेंट के काम भाऊ ने किए, जितने पेशेंट को जिंदा भाऊ ने रखा, जितने अपंगों के लिए आरक्षण, अरे आज तक नहीं था। एक आमदार महाराष्ट्र में, एक आमदार, वो भी प्रहार के एक आमदार विधान भवन में बोल रहा है कि अपंगों को आरक्षण होना, अनाथों को आरक्षण होना, अनाथों को और अपंगों को आरक्षण दिलाने के भाऊ जिंदगी भर झगड़े और उनका आरक्षण भी लाया। और पहली बार कोई अपंग का विद्यार्थी आज नौकरी पर लगा, वो भाऊ की कृपा है। अरे जिसके माँ बाप है, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास राजनीति है, उसके लिए झगड़ने बहुत है, जिसके पास धर्म है उसके लिए झगड़ने वाले बहुत है, लेकिन अनाथ के लिए झगड़ने वाला कोई नहीं। अनाथों के नाथ बच्चू कड़ू एक आदमी है जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर एक बार नहीं 100 बार और वो आरक्षण लिया और अनाथों को भी आरक्षण दिलाया। आज मुसलमानों की आरक्षण की बात चल रही है, ऐसी बात चलती होता कुछ भी नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम पार्टियों से बटे हो। तुम मस्जिद में धर्म क्या हो सकते, लेकिन राजनीति में तुम किसके भी नहीं होते। राजनीति हो तुम पार्टी को, कोई कांग्रेस का होता, कोई भाजपा का होता, कोई सेना का होता, कोई राष्ट्रवादी का होता, सब राजनीति में तुम बट जाते हो। राजनीति में बट्टे करके मुस्लिमों को भी आरक्षण नहीं मिलता। इसलिए राजनीति में ना बटो, वोटों में ना बटो। एक बार हमारे भाव पर विश्वास रखो और साथ में महानगर पालिका के लिए आओ। साथ में बोलता हूँ भाऊ आपके साथ खड़े हैं और भाऊ आपके लिए टूटेंगे, लड़ेंगे और रास्ते पर भी उतरेंगे, इतनी आशा करता हूँ और बात बंद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो अब तो पहली खबर तो अकबर भाई की रहेंगी, चुन के आ गए। चुनाव तो मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन जीत के भी आया हूँ। सवाल हार जीत का नहीं है, आपका सुख और दर्द का है। चुन के आने वाला और गिरने वाला, इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपके लिए उसकी क्या जरूरत है, वो क्या करता है। उन्होंने बताया कि गाड़ी किस तरह से टूटी और कैसा मैंने निकाल कर, पुलिस फौज को निकाल कर यहाँ कैसा लेके आए। तो ये अंदर की बात है, ये सेवा की बात है। नगर सेवक बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती। जो आमदार भी, अभी तो आमदार खासदार कैसे बनते आपको पता है। शक्कर की पुड़ी भी बांट दिए तो आमदार बन गए, किराना बांटा तो आमदार बन गए। तो आमदार बनने के लिए कि बहुत बड़े मेहनत करना पड़ती है, खासदार बनने के लिए मेहनत पड़ना पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अकबर भाई वो कार्यकर्ता है और वो सच्चा भी है और पक्का भी है। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि इस बार अकबर भाई की झोली खाली नहीं रखेंगे, इतना भर के देंगे। हमारे बंटी भाई, वसु महाराज सब है, रास्ता नहीं, नाली नहीं है। महानगर पालिका के लिए बहुत बड़ा काम नहीं होता, लेकिन दिल तो हो ना, वो काम करने की इच्छा तो हो ना। मैं तो अकेला था विधानसभा के अंदर, लेकिन पटक पटक के मारा अंदर, अकेला होना की बावजूद भी। एक तरफ कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी रहे, उनके कम से कम 50-60 आमदार है। अब बच्चू को तो अकेला था विधानसभा के अंदर, कहाँ कम गिर गए हम। बताओ कोई हमारे विधानसभा के क्षेत्र में बताओ कि बच्चों को यहाँ कम गिर गया। जो हमने काम किया ना, तो 50 साल रहने वाली कांग्रेस भी वो काम नहीं कर सकी जो बच्चों को ने अकेले करके दिखाया। 100 बार खून दिया अभी तक खुद ने। हम कोई आमदार बनने नहीं जा रहे, आमदार तो बहुत छोटा एकदम मामूली काम है, लेकिन बच्चू बनने के लिए जिंदगी चली जाएंगी, बन नहीं पाएंगे। अगर अकबर भाई जैसे कार्यकर्ता हर मोहल्ले में, मुस्लिम एरिया में हो, सभी एरिया में काम करने वाला कार्यकर्ता अगर खड़ा होता है, तो
उसका परिणाम क्या होता है वो देखो। मैं दिल्ली मुंबई की बात नहीं करूंगा। एक कार्यकर्ता अच्छा नगर सेवक बन गया तो उसका फायदा लोगों को कैसा पहुंच सकता है। हमारे पार्टी का काम क्या रहा? हरा झंडा लेकर घूमे, हम घूमे, भगवा लेके घूमे, नीला लेके घूमे। कौन सा झंडा था हमारा? सवाल झंडे के कलर का नहीं है, उसका एजेंडा क्या है, सोच क्या है। कलर तो कोई भी लगा देता है यार। बहुत बड़ा हरा झंडा लगा दूंगा और नीचे काटते रहूंगा लोगों का, तो लोग बोलेंगे झंडा उखाड़ के फेंक साले, वहीं तो वही तेरा कफन बना देंगे। सवाल झंडे का कलर का नहीं होता भैया, झंडे के नीचे मैं काम क्या कर रहा हूं, किस लोगों के लिए काम कर रहा हूं। मैं अगर बिल्डर के लिए काम कर रहा हूं, मैं खाली खाने के लिए काम कर रहा हूं। सवाल झंडे का कलर का कभी नहीं रहा। जिस विचारधाराओं से हमने वो झंडे को पकड़ा है वो महत्वपूर्ण होता है। और अकबर भाई के अंदर वो बात हमने देखी है, गिरे लेकिन हटे नहीं, काम चलता रहा, ये महत्वपूर्ण होता है। जो चुन के आया वो ठहर गया, वो रुक गया, लेकिन गिरने के बाद भी अगर चलता है ना, वो उसका बाप हो जाता है, समझो। हम गिरने के बाद भी रुकते नहीं, जहां दर्द है वहां खड़े हो जाते। सवाल गिरने और चुन के आने का नहीं है। और प्रहार किससे जुड़ी है? 50-60 अभी 20-30 साल के अंदर प्रहार ने क्या किया? दंगा प्रसाद किया कि? मैं जब बहुत मेरा शुरू में जब मैं राजनीति में आया और तब सरपंच कुछ खड़ा भी नहीं रहता, मुझे अभी भी याद है। हमने पहले सोचा कि जिस प्रभाग में प्रहार का नगर सेवक आता है, उस प्रभाग में हर 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मेरी राउटी लगेंगी, मेरा कार्यालय बैठेगा, सब अधिकारी यहाँ रहेंगे। मैंने नायक पिक्चर देखा था, एक दिन का मुख्यमंत्री, और हमने काम करने का तरीका भी वैसा है। मैं मेरे मतदार संघ में सबको लेके आता हूँ एक जगह पे। कितने कार्ड बांटे होंगे बताए? बात छोटी है, लेकिन अमीरों के लिए छोटी है। जो गरीब है ना, उसके लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। राशन नहीं, अनाज नहीं, राशन नहीं, जाति का दाखला नहीं, राशन नहीं, घरकुल नहीं। बड़ों के लिए क्या? कितने बांटे होंगे? 1 लाख के ऊपर। 1000 खर्चा पकड़ो, कितना बचा है पैसा? और सम्मान के साथ, ऐसा नहीं कल आओ अभी दे दे, बाप दा को नहीं तो श्राद्ध देते। कितने लोगों को पगार मिलता होगा मतदार संघ के अंदर? कम से कम 50-55 हजार मेरे चांदूर बाजार तालुके में, और 35-40 हजार रहते हैं अचलपुर में। 1-1.5 लाख लोगों को पगार मिलता है पूरे अमरावती शहर का एक तरफ, अचलपुर चांदूर बाजार एक तरफ। कहीं जाना नहीं पड़ा कहीं किसी को। सवाल आम आदमी का है, आम आदमी को क्या होना? वो नहीं चाहता है तहसील क्या चीज है, वो नहीं देखता है कि महानगर पालिका में किसका अधिकार किसके पास है। फिर मेरा नगर सेवक वो काम करना चाहिए। यहाँ से महानगर पालिका के वार्ड, महानगर पालिका से वार्ड नहीं चलना चाहिए, वार्ड से महानगर पालिका चलना चाहिए। ये फर्क रहेगा। इस कार्यालय से महानगर पालिका चलेंगी, महानगर पालिका से कार्यालय नहीं चलेगा। ये उल्टा होगा। हमने अधिकारियों के घर नहीं जाना, ऑफिस में नहीं आने को नहीं लगाया, अधिकारी को गांव में लेके गया, चल मेरे साथ। अभी हम मेड़घाट में गए थे, 20-20 हजार लोग एक दिन थे। कहीं उनके लिए ये बात तो इतनी, मेड़घाट के अंदर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से फिर कर आना पड़ता है तहसील के लिए। देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये आम लोगों की बात है, और हमने वो दर्द सुना है। और हमारा पहला काम रहेगा अकबर भाई का, मैं ज्यादा आश्वासन नहीं देता हूं, लेकिन स्कूल, तुम्हारी स्कूल
तुम्हारी स्कूल सबसे अच्छी रहेंगी। आपको स्कूल होना क्या नाली होना क्या रास्ता होना, आप चुन लो। एजुकेशन रहा तो सब अच्छा रहेगा। पाव भी बेचेगा ना तो दिमाग से बेचेगा, केला भी बेचेगा ना तो दिमाग से बेचेगा। वो बेचने वाला नहीं रहेगा, वो व्यापार बन के रहेगा, व्यापारी बनेगा। एक स्कूल क्या परिवर्तन ला सकती है, और परिवर्तन नाली और रास्ते के साथ जितना नहीं होता उससे स्कूल से ज्यादा होगा। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, हम ज्यादा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि महापौर हमारा बनेगा, उप महापौर हमारा बनेगा और इतने सब नगर सेवक रहेंगे। अभी अकेला भी रहेगा ना तो हजारों के बरोबर रहेगा, ये बात करना है। और वो ये बताएगा, हम पूरे हिंदुस्तान को बता रहे काम कैसा करना चाहिए। लोग यहाँ सुनने आते हैं अचलपुर के अंदर, बच्चों को क्यों चुन के आता है। अजीत दादा के पास गए, वहां बैठे, 4 बार चुन के कैसा आता। मैं जादू की कांडी है, घुमा देता हूँ। एक आदर्श निर्माण जरूरी है, होना चाहिए। और एक बार चुन के लाया तो हम आदर्श बनाएगा एक अच्छे। फिर लोगों को करना पड़ेगा, सबको दौड़ना पड़ेगा बाकी नगर से। तो वही आपसे वही उम्मीद करता हूँ। अकबर भाई ने जिस तरह से ये कार्यक्रम रखा और जिन लोगों ने प्रहार पार्टी में प्रवेश लिया है, पार्टी छोटी है लेकिन कार्य में कुछ कम नहीं है। आपको लगा, आप बोलेंगे अभी लातूर में हमारी महानगर पालिका नगर पालिका पूरा झंडा हमने वाला है। बुल्ढाना में संगमनेर पूरी नगर पालिका हमारे पूरे नगर सेवक चुन के आए। तुम्हारा अगर साथ रहा तो मुंबई का राजकारण, महाराष्ट्र का राजकारण मुंबई से नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का राजकारण अमरावती से चलेगा अगर आपका साथ रहा। अभी हम 2 आमदार चुन के आ गए। 2 आमदार 10,000 वोटों से गिरे, 4 होते थे, लेकिन मेरे को अचलपुर में ज्यादा ध्यान पड़ा क्योंकि सब एक हो गए थे। भाजपा के साथ कांग्रेस बैठी थी। सब तरफ पूरे हिंदुस्तान में ऐसी लहर चल रही थी, कांग्रेस पंजा नहीं रहेगा। लेकिन हमारे मतदार संघ में भाजपा बोले थे पंजा ही रहेगा, बच्चों कड़ू नहीं रहेगा। लेकिन नेताओं कितने भी एक हो गए। हमारे रफीक सेठ उधर गए, वो क्या बोलते सादिक फुलारी उधर चला गया, हमारे मिलिंद का अभ्यंकर, क्या नाम है, प्रताप अभ्यंकर, वानखड़े, सब इकट्ठा हो। 11 उम्मीदवार थे, 10 मेरे खिलाफ थे, मैं अकेला एक तरफ था। फर्क इतना था, उनके पास नेता था, मेरे पास जनता थी, बस इतना ही फर्क था। ये सब एक होने के बाद कहां से चुन के आएगा बच्चे को। लेकिन जिसका काम किया ना, एक मिस कॉल भी दिया ना भैया, अभी भी वही काम करते हैं ताकत से। काम ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए काम पर ख्याल रखो। और मैं आपसे बिल्कुल विश्वास देता हूं कि खाली बात नहीं करूंगा। अकबर भाई जैसा एक कार्यकर्ता आप अगर नगर के इस वार्ड से चुन के देते हो तो आपको समझ लेना कि आपने एक राज्य मंत्री को भी चुन के दिया है। मैं भी आपके साथ उनके साथ उतना ही खड़ा रहूंगा। जो भी पार्टी में आए उनका सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। खाली पार्टी में चुनाव देखकर नहीं आने वाले हैं, आगे भी काम करना है। मैं साल में एक बार जरूर आऊँगा अकबर भाई आपके कार्यालय में। जीत और हार जीत दिमाग से निकाल डालो, बिल्कुल निकाल डालो, और आप कार्यकर्ता बन के मजबूती से सामने आओ। तुम बोलेंगे यार अच्छा हो गया, अकबर भाई ने तो बोल दिया कार्यकर्ता काम करूंगा, फिर काय को वोट देना है। तो इतनी भी नामुश की मत करना। क्या है, मेरे जैसा कार्यकर्ता को चुन के नहीं देते थे तो मैं चुन के नहीं आता था तो एक नया इतिहास नहीं निर्माण होता था। कुछ अनाथ बगैर आरक्षण का रहता था, जो विकलांग है, जिसको 2 पैर नहीं है, हाथ नहीं, आंख नहीं, कान से सुन सकता नहीं, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहता था। लेकिन जिसने वोट मारा उसका तो भला हुआ, लेकिन जिसने वोट मारा उसको पुण्य इतना मिला है कि मैंने करोड़ों विकलांगों को सहायता दी है। ये वोट का नतीजा क्या होता है।
इसलिए आप ये भी सोचो कि मेरा एक वोट मुझे क्या देगा ये परवाह नहीं है, लेकिन आपका एक वोट कुछ गरीब के काम आने वाला है, ये सोचकर मत मारो। अब ये देखकर मारो, वो कौन पठान है क्या, शाह है क्या, पिंजारा है, नहीं तो इसमें भी आता है ना, जैसे हमारे इसमें आता है माड़ी तेली पार्टी, लगा दो झंडा, वो पार्टी लैया माड़िया तो तेली है, कुस्त्या खेळायला पाठवतो का तिकडे? कार्यकर्ता म्हणून पाठवा ना. आणि मग अकबर भाईवर विश्वास ठेवा. ते कार्यालय लोकांना जीवदान देणारं असेल, मारणारं नक्की नसणार. इथं आलेल्या माणसाला रडत जर आला ना तो हंस के जाएगा, खुशी होकर जाएगा. उसके लिए जान भी जाए ना तो भी चलेगी, लेकिन उसको हम खुशी देंगे, पूरा सुकून देंगे उसको. कार्यालय का मतलब ही वो लय है. उसके बाद में कार्यालय बहुत एक अच्छी लहर, सेवा की लहर निर्माण होना चाहिए. आपने बहुत पार्टी के कार्यालय देखे होंगे, लेकिन इससे कल से अगर कोई आप कहीं भी तकलीफ में आओ, किसी ने बता दो कोई डॉक्टर ने मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, 15 लाख खर्चा है, 10 लाख खर्चा है, आप दिमाग से निकाल डालना कि भी घर बेचना है, बिल्कुल दिमाग से निकाल डालो. अभी प्रहार कार्यालय खड़ा है, आपके साथ जो वोट मारो मत मारो, तुम्हारी कोई वादा नहीं. तुमको अच्छा लगता होगा भाई, मजबूत होना ना, थोड़ा पिक्चर स्टाइल होना, बिल्कुल ये उतरा ऐसा चला, चैन हुआ, फिर उसके बाद बहुत लोग पसंद करते हैं यार, क्या आदमी है, क्या पुतला बैठना है उसका. आदमी को तो ऐसा चुनो कि मैं जब भी जाऊंगा ना तो मेरा सम्मान भी मिलेगा. इतने बड़े आदमी को मत चुनो कि हम घर जाकर भी डर रहे घर जाने के लिए. हम ऐसे आदमी को चुन के देते हैं, ऐसा लगता है वो शेर ही है. और शेर से कौन बात करेगा भाई, बात कर सकता है शेर से? ऐसा आई थी और 100 घर ऐसे बहकर चले गए. हमने सोचा 10, 15, 20, 40 कार्यकर्ता जमा हो गए और जो मलबा था वो उठाने लगे. तो एक माँ आ गई, बोले इकडला करना म्हणे साप, तिकडलंच करून आलं. तो कार्यकर्ता म्हणे पहा ना कसा फायदा घेतो तुमचा. अरे यार फायदा नहीं है, वो बच्चों को आमदार नहीं समझती, अपना लड़का समझती है. ये महत्वपूर्ण. वो अगर जिस दिन आमदार समझेगी ना उस दिन हम हार गए. हम चुन के आने के बाद भी हार गए. सब आदमी ने हमको सेवक हमारी पहचान होना चाहिए, कार्यकर्ता हमारी पहचान होना चाहिए. मैं राज्य मंत्री करके बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तो मेरे माँ ने मेरा नाम बच्चू रखा है. जितना भी बड़ा होगा ना छोटा रहेगा आम आदमी के लिए. तो आपसे वही, आप सबसे उम्मीद करता हूँ. आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, आप सुनेंगे तो ऐसे और भी 2 घंटे बाद के तो आप ऐसे खड़े रहेंगे. लेकिन वोट मतदान वो तो देखते यार, आगे के क्या है. तो मैं कभी कभी तो हैरान हो जाता, लोग ऐसे रहते सभा के अंदर और वोट वहां से 10 ही निकलते. तो मैंने मेरा साला की पत्थर लेके आए थे क्या दिमाग के अंदर. तो खाली सुनना बड़ी बात नहीं है. उस हमने जो बात रखी है वो अगर सच नहीं है तो मत मारो, लेकिन सच है तो बिल्कुल हमको छोड़ो मत, हमको अपमानित मत करो. हम आपको काम बिल्कुल बता ही देंगे किस तरह से काम होता है. वही उम्मीद करता हूँ या 2 शब्द खत्म करता हूँ. जय हिंद जय महाराष्ट्र. अभी हमने आपको स्टार्ट से एंड तक की पूरी लोकेशन दिखाई, जो महाराष्ट्र के राज्य मंत्री बच्चू भाऊ कडू और अकोला के पालक मंत्री यहाँ पधारे थे. सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे उनको चाहने वाले थे, मोहब्बत देने वाले थे. और यहाँ के जो युवा सामाजिक कार्यकर्ता है, जनसंपर्क पर प्रहार का जनसंपर्क यहाँ ऑफिस खोले अकबर भाई है. अकबर भाई के नेतृत्व में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार लोगों ने प्रवेश किया है बच्चू भाऊ के मार्गदर्शन में. और ऐसा लगता है हमको आने वाले कुछ समय के अंदर अमरावती महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है. इस चुनाव के अंदर ऐसा लगता है कि हमको प्रहार की जो सीटें हैं, बहुत सीटें ज़्यादा मिलने की संभावना है. और हमने उसी तरह बंडने के अंदर भी देखा है कि बंडने के अंदर योगेश कारे और उमेश दादा मेश्राम, उनकी फील्डिंग बहुत टाइट है. ऐसा लगता है महापौर प्रहार का हो सकता है, और प्रहार का महापौर नहीं हुआ तो प्रहार के संपर्क से
जब तक प्रहार को समर्थन नहीं देंगी तब तक महापौर बनने की संभावनाएं कम नज़र आ रही है हमको आज का माहौल देखते हुए। अभी हमने पूरी लोकेशन आपको दिखाई है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।